ऑलराइट, सो हमारे पास जो है कंजॉइंट एनालिसिस को रन करने के लिए हमारे पास एसपीएसएस मौजूद है। तो एसपीएसएस को हम इस्तेमाल करते हैं और यही जो टेबल जो मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट किया है एलईडी टीवी को, तो इसके लिए अगर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कंजॉइंट एनालिसिस को रन कर सकते हैं। तो कंजॉइंट एनालिसिस में एसपीएसएस हमें जो है जो चीज़ सॉल्यूशन अवेलेबल करता है, तो वो एसपीएसएस में हमारे पास कोई इस किस्म का ऑप्शन नहीं होता जो कि दूसरे एनालिसिस के लिए हमारे पास अवेलेबल होता है। मिसाल के तौर पे एनालाइज में आप जाते हैं तो डिग्रेशन रन करना होता है, तो यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन हो जाते हैं। तो सो मेन्यू ड्रिवन एनालिसिस कंजॉइंट एनालिसिस के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो किस तरह से हम करते हैं इसमें, हम इसमें जाते हैं फाइल और जाके न्यू डेटा फाइल क्रिएट करते हैं और सबसे पहले हम जाते हैं डेटा व्यू में, डेटा में, और डेटा में जाके हम क्लिक करते हैं ऑर्थोगोनल डिजाइन और इसमें से जाके हम क्रिएट करते हैं जनरेट। अब जनरेट में जाके हम ऑर्थोगोनल डिजाइन क्रिएट करते हैं। ऑर्थोगोनल डिजाइन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स कौन से हैं हमारे, साइज ऑफ स्क्रीन। तो हम यहाँ पे जाएंगे फैक्टर नेम साइज और जो है इसके लेबल में हम लिख देते हैं स्क्रीन और इसको हम ऐड कर देते हैं और इसके लेवल्स को हम फिर डिफाइन, क्वेश्चन मार्क को आप क्लिक करें, डिफाइन वैल्यूज करें और इसमें आप अपनी डिफाइन कर देते हैं। तो 1 जो है, 1 का मतलब है 70 इंच, 2 का मतलब है 50 इंच, 3 का मतलब है 42 इंच और 4 का मतलब है 32 इंच। कंटिन्यू, कंटिन्यू करते हैं। उसका फिर आप जो है दूसरा एट्रीब्यूट देखते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट है हमारा कलर। कलर ऑफ द बॉडी ऐड, इसमें भी हम डिफाइन कर देते हैं। 1 का मतलब है ब्लैक, 2 का मतलब है सिल्वर, 3 का मतलब है कस्टम कलर, कस्टम कलर एंड देन यू प्रेस कंटिन्यू। थर्ड वेरिएबल है हमारे पिक्चर क्वालिटी। ऐड कर दें। 1 का मतलब है HD हाई डेफिनेशन, 2 का मतलब है HD रेडी, 3 का मतलब है 3D टीवी। फोर्थ एट्रीब्यूट है हमारा साउंड। साउंड क्वालिटी, इसको ऐड करते हैं। इसको भी डिफाइन करते हैं डॉल्बी सराउंड। 1 का मतलब है डॉल्बी, 2 का मतलब है सराउंड साउंड। उसके बाद जो है देन वी हैव वारंटी। ऐड कर देते हैं। वारंटी में 3 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर। 3 इयर्स, 2 का मतलब है 1 years. And finally, price. Price of the TV.
Blank space है which is considered the illegal character. You cannot have a blank space. Define value 90,000 to 50,000 कंटिन्यू कर देते हैं. क्रिएट न्यू डेटा फाइल और जो है और इसका नाम होगा, यू कैन गिव एनी नेम टू इट. आप इसके एलईडी टीवी के अंदर जो है आप इसको कोई नाम दे सकते हैं. तो हम यहाँ पे एक छोटा सा फोल्डर क्रिएट कर देते हैं. इसके अंदर हम रख देते हैं एलईडी टीवी और अंडरस्कोर PLAN. सो SPSS में हम पहले प्लान फाइल बनाते हैं और प्लान फाइल में इस तरह से हम इसको पूरा प्रोसेस करते हैं. रीसेट रैंडम नंबर आप उसको लिख दें, कोई भी रैंडम नंबर, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, 2 मिलियन का मैंने दबा दिया, टाइप कर दिया और उसको ओके कर दिया. अब ये देखिए, ये आपकी एक फाइल बन गई led_plan.sav के नाम से. ये आपकी एक फाइल बन गई और जो आपने इसकी वैल्यूज लिखी थी वो यहाँ पे आ गई 70, 50, 42, 32. ओके, तो ये सारी 1 का मतलब जो भी आपने वहाँ पे सेट किया था डॉल्बी सराउंड, तो ये सारी आपकी फाइल एक इस तरह से ये बन गई. ये स्टेटस है और ये इसका कार्ड है. इसका मतलब है कि होल्ड आउट कितने. कार्ड हमें बताता है कि हम डिजाइन का हिस्सा है ये, फुल मैट्रिक्स डिजाइन. तो अभी मैं आपको उसके बारे में भी एक्सप्लेन करता हूँ. तो ये आपने एक प्लान फाइल जो है क्रिएट कर दी है. फिर हम जाते हैं, जब प्लान फाइल क्रिएट हो जाती है तो दोबारा से हम जो है डेटा में जाते हैं, ऑर्थोगोनल डिजाइन में जाते हैं और अब हम इसको, पहले हमने जनरेट किया था, अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं. तो जो वेरिएबल्स हैं उनको आप इस तरह से एट्रीब्यूट्स हैं जिनको डाल देते हैं. लिस्टिंग फॉर एक्सपेरिमेंटर से क्लिक करके आप प्रेस कर देते हैं. अब आप यहाँ पे देखिए कि ये 25 कार्ड्स बन गए. इनको हम कहते हैं कार्ड्स. तो ये क्या 25 कार्ड्स क्या है? ये दरअसल जो है गोइंग बैक हियर, तो अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा हिसाब कर लेते हैं, तो अगर आप ये देखिए कि इसके कितने लेवल्स हैं, साइज ऑफ स्क्रीन के 4 लेवल्स हैं, 70, 50, 42 एंड 32. अच्छा, कलर के कितने लेवल्स हैं? 3 लेवल्स हैं. और प्राइस क्वालिटी के कितने लेवल्स हैं? 3 लेवल्स हैं. साउंड के 2 है, वारंटी के 3 है, प्राइस के कितने 4 लेवल है. तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, so 4 3 is 12, 12 2 is 24, और 4 3 is 12, 12 3 is 36. so 36 को मैं जब 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 6 24 का 4 कैरी 2, 4 3 12, 13, 14, 144 और 2 6 12, 2 कैरी 1, 2 3 6 और 1 7. तो 4 6 8 864. तो अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करूं, कॉम्बिनेशन बनाऊं, यानी कि मैंने एक दफा ले लूं कि 70 इंच का स्क्रीन और हर एट्रीब्यूट का एक कॉम्बिनेशन, ब्लैक और जो है HD हाई डेफिनेशन, कॉमा डॉल्बी और कॉमा 3 इयर्स वारंटी और प्राइस जो है 90,000. तो ये मेरा एक कॉम्बिनेशन हो गया. फिर दूसरा कॉम्बिनेशन अगर मैं बनाना चाहूं तो क्या हो सकता है? 70 इंच सिल्वर HD डॉल्बी 3 इयर्स कॉमा 80,000. इसी तरीके से तीसरी कॉम्बिनेशन में बना सकता हूं. तो इस तरह से मैं टोटल कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूं? इस तरह से अगर मैं अपने कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करूं
तो I will be in a position to have how many combination? 864 combination I can have. So in all, I can go up to 864 कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। तो अब मैं अगर किसी रिस्पोंडेंट को कहूँ कि ये जो 864 कॉम्बिनेशंस हैं, इनमें जो आपका कॉम्बिनेशन जो मोस्ट प्रेफर्ड है, उसको आप 1 रैंक कर दें और जो लीस्ट प्रेफर्ड है उसको 864 की रैंक में कर दें। तो कैन यू इमेजिन, कैन यू एक्सपेक्ट कि दैट समबडी विल बी डूइंग दिस फॉर यू? तो वो नहीं करेगा। तो ये टोटल जो है हमारे पास 864 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसको हम स्टैटिस्टिक्स की जुबान में इसको हम कहते हैं फुल फैक्टर डिजाइन। तो एसपीएसएस को जो हमने इस्तेमाल करके क्या किया है कि सबसे पहले इस तरह की जो कॉम्बिनेशन है, इनको इस्तेमाल करते हुए जो 864 कॉम्बिनेशन है, तो अभी जो मैंने आपके साथ पहले जो काम किया है, ऑर्थोगोनल डिजाइन बनाया है। सो ऑर्थोगोनल डिजाइन जो है, ये क्या चीज है? दिस इज a smaller group of that combination out of which is derived from 864. So 864 combination में से एक limited combination जो आपको ये बना के दे देता है। मिसाल के तौर पे हमारे केसेस में हमने 25 combinations जो है वो बनाए हैं। हमसे एक एट्रीब्यूट में पूछता है कि how many combination you need. तो अगर हम यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास 25 combination आ गए जो इस वक्त आपने देखा है। तो ये हमारा फुल फैक्टर डिजाइन नहीं है, ये हमारा ऑर्थोगोनल डिजाइन है। तो फुल फैक्टर डिजाइन में तो 864 कॉम्बिनेशन बन गए। तो ये कॉम्बिनेशन को अगर आप देखें, अच्छा ये किस तरह से ये बनाता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है इस कोर्स को समझने। अब हम क्या करते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है, जो एलईडी टीवी खरीदने वाले होते हैं या जो अगर तो उनके पास हम ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये आपके जो 25 कार्ड हैं, इनको आप रैंक कर दें। जो आपका मोस्ट प्रेफर्ड है, वो उसको आप 1 कह दें और जो आपका जो है लीस्ट प्रेफर्ड है, उसको आप 25 कह दें। तो अगर आप किसी के पास ले जाके ये इस तरीके से प्लान कार्ड अगर आप उसको देंगे और उसको बोलेंगे कि ये काम कर दो, तो वो मेरे ख्याल से कर देगा। लेकिन अगर 864 कॉम्बिनेशन के साथ आप लेके जाएँगे, तो आई डाउट कि वो आपको बिल्कुल भी हेल्प करेगा। तो अगर फर्ज कीजिए कि एक रिस्पोंडेंट है, वो पहले वाले कॉम्बिनेशन को रैंक कर देता है 7, पहले वाले इसको कर देता है 7, दूसरे वाले को थोड़ा सा जो है, तो पहले वाले को वो रैंक कर देता है 7, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। इसको कर देता है 7, इसको कर देता है 8, इसको करता है वो 6, लेट्स सपोज इसको करता है वो 5, इसको करता है 4, इसको करता है वो 3, इसको करता है 9 एंड सो ऑन। ये सारी जो है इसकी रैंकिंग कर देता है। तो ये जो है रिस्पोंडेंट 1 जो है उसका जो है ये रिस्पॉन्स आ गया, हमारे पास आ गया। हम इस तरीके से मल्टीपल रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और वो उनसे सबसे कहते हैं कि हम इसको इस तरह से रैंक कर दें। जब रैंक कर देता है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरह से फिर हम जो है इसको एनालिसिस